स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते बहुत ही अच्छे होंगे। इस कोरोना की महामारी में घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, बड़े बुजुर्गों का और बच्चों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आइए, हम लोग लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में हम लोगों ने 6.6 थ्योरम को किया था और उसके साथ एक 6.4 का क्वेश्चंस भी किया था। उसके बाद बाकी बचे 6.4 के जितने भी सवाल हैं आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। उन सबको कंप्लीट करने के लिए हम लोग तैयार हैं और कॉपी पेन लेके बढ़ जाइए। स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग आज 6.4 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है और मैं बीच में बताऊंगा भी कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए, पढ़ना सभी क्वेश्चन है, ज्ञान अगर आपको अर्जित करना है तो सभी क्वेश्चंस पढ़ना होगा। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा तो लास्ट का 2 मंथ पढ़ना काफ़ी होता है पास होने के लिए, लेकिन उसमें नॉलेज नहीं होगा, उसमें आप नॉलेज ले नहीं पाइएगा, है ना। आप सिर्फ रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ पाइएगा उस टाइम की कौन सा रिजल्ट बनाएगा, कौन सा प्रश्न मेरा रिजल्ट अच्छा बनाएगा, है ना। लेकिन अगर आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, अभी आप अगर नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको पूरा हर एक सवाल पढ़ना होगा, यहाँ तक कि एग्जाम्पल्स तक। आप लोगों से ये भी मैं कहता हूँ कि आप घर पे बैठे, अभी आप लोगों को बहुत अच्छा मौका मिला है, आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन में हम लोग 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और एक थ्योरम जो 6.6 है वो कर चुके थे। 6.6 का थ्योरम जो हम लोगों ने किया था वो क्या किया था, देखिए हम बता देना चाहते हैं शॉर्ट में, है ना। हम लोगों ने यही सिद्ध किया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का जो अनुपात होगा, यानी 2 समरूप त्रिभुजों का जो अनुपात होगा उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था और बहुत ही आसानी से किया था, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने ये प्रूफ अंत में कर दिया था, है ना। तो इसी से रिलेटेड हम लोग आगे 6.4 में जितने भी क्वेश्चन है उन सबको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कराएगा, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आसानी से बन जाएगा, बस सिर्फ इसमें समझना है कि क्या बोल रहा है। पहली बात तो समलंब है तो 2 भुजा का समांतर होगा, तो दे दिया है समांतर। और एक रिलेशन क्या दिया हुआ है कि सर AB बराबर 2CD है, यानी AB जो है वो CD से 2 गुना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस सवाल को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यही फिगर बोल रहा है कि सर ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD है और CD जो है वो AB जो है वो CD का 2 गुना है और इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो जो दिया हुआ है पहले हम लोग उस चीज़ को लिखेंगे। क्या क्या दिया हुआ है कि सर AB समांतर क्या है, CD है, AB समांतर CD है ना। तो AB समांतर CD है, तो AB समांतर जब CD होगा तब क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसीलिए क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उस पर बनने वाले एकांतर अंतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ हम इंडिकेट करके दिखाए भी हैं कि एकांतर अंतर कोण क्या है, बराबर है, ये भी और ये भी बराबर। देखिए यहाँ 3 लाइन दिए, यहाँ भी 3 लाइन, यानी ये दोनों कोण बराबर है। और यहाँ पर 2 लाइन दिए, यहाँ पर 2 लाइन, यानी ये 2 कोण क्या है, बराबर है आपस में। इस चीज़ को ध्यान से देखना है। एकांतर अंतर कोण बताने की आवश्यकता नहीं, आप समझदार है, खुद समझ रहे होंगे। तो चलिए उस सबको पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं कि OAB बराबर होगा सर OCD के, ये बराबर हो गया। और क्या होगा सर बराबर, और क्या होगा बराबर, तो देखिए OBA ये वाला एंगल, OBA ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ODC के, किसके बराबर होगा, ODC के। जब ये बराबर हो गया, है ना, तो हम लोग को क्या करना था, दिखाना था कि उसका अनुपात पूछ रहा था, अनुपात। तो अनुपात हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग 6.6 पर में हम लोगों ने पढ़ा है कि सर इसका क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जब हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा देंगे। जब हम जो बोला है AOB और COD, इन दोनों को जब हम समरूप दिखा देंगे तो इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो हम लोग 6.6 से वो चीज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका समरूप दिखा लेते हैं। तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, जब AOB और COD में हम क्या क्या दिखा पाएंगे, देखिए हम लोग 2 ठो कोण दिखा के रखे हुए। तो सबसे पहले वो सब कोण हम लोग दिखा देते हैं कि OAB बराबर होगा OCD, ये बराबर हो जाएगा सर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, OBA जो हम लोग ऊपर दिखाए हुए हैं यही दोनों कोण है ना। OAB में देखिए AOB अगर हम लोग त्रिभुज लें तो A और B आता है,
और सी ओ डी में देखिए तो क्या आ रहा है सी ओ डी, तो वही चीज़ को हम लोग दिखा रहे हैं ओ डी सी। सर ये बराबर है। और एक देखिए शीर्षाभिमुख कोण आपको दिख रहा है ए ओ बी और सी ओ डी। देखिए ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है तो उस पर बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ लिख देंगे एकांतः कोण, एकांतः कोण, एकांतः कोण। ठीक है, इस चीज़ को लिख दें तब क्या हो जाएगा, एंगल 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 से क्या हो जाएगा, इसीलिए ट्रायंगल ए ओ बी समरूप हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी के। कैसे हो गया सर, एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग समरूप दिखा दिए, तो आप जानते हैं इसीलिए किसे, परिमेय 6.6 से क्या जानते हैं सर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं। तो जब ये इसका अनुपात किसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा, यानी ए बी बाय सी डी इसका स्क्वायर। ठीक है, और एक रिलेशन क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ था, या मेंशन नहीं किया हम लोग, उस मेंशन को लिख देते हैं कि ए बी इक्वल टू क्या है 2CD है ना। इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू 2CD, ये क्वेश्चन में गिवन है ना। तो ए बी इक्वल टू 2CD है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी के जगह पर 2CD लिख सकते हैं, 2CD ए बी के जगह पर और नीचे CD। अब देखिए CD कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/1 का स्क्वायर। तो 2/1 का स्क्वायर मतलब 4/1, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4:1, किसका किसका, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, यानी त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, और अनुपात क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी के। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 जो था, ये प्रूफ मतलब आंसर आ गया मेरा कि सर हमको अनुपात पूछा था, हम लोगों ने अनुपात निकाले। कितने आसानी तरीके से हम लोगों ने किया, देखिए हम लोग सबसे पहले जो ट्रायंगल दिया था, जो कंडीशन दिया था, उससे हम लोग निकाल लिए कि क्या क्या बराबर होगा। फिर जो ट्रायंगल बोला उस ट्रायंगल को हम लोग समरूप दिखा दिए। देख लीजिए समरूप एकांतः कोण से और शीर्षाभिमुख कोण से। समरूप दिखाने के बाद हम लोगों ने डायरेक्ट 6.6 परिमेय को लगा दिया, जो हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं। उसके बाद क्या किए हम लोग, आराम से ये इसको प्रूफ कर दिए कि 4:1 होगा। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे कि आकृति 6.44 में, देखिए आकृति 6.44 ये दिया हुआ है, एक समलंब के आकार का लग रहा है कि एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC है। एक ही आधार BC पर जो है, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज कौन कौन, ABC और DBC, ये दोनों त्रिभुज है कि सर BC पर। ठीक है, देखिए इसी BC पर दोनों त्रिभुज है ना। तो क्या बोल रहा है, बने हुए यदि AD BC को ओ पर प्रतिच्छेद करे, यदि AD BC को ऊपर, देखिए AD BC को ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है, करे तो दर्शाइए कि, तो हमको सिद्ध करना है कि एरिया ABC एरिया DBC AO बाय DO होगा। ये चीज़ को हमको सिद्ध करना है कि AO जो होगा और DO का जो अनुपात होगा, इन दोनों त्रिभुज के, ABC के त्रिभुज का और DBC के त्रिभुज के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन में देखिए ये आकृति दिया हुआ है ना, इसी आकृति से हमको सॉल्व करना है। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ एक ही चीज़ है कि एक ही आधार BC पर, यानी आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC बने हैं, ये है ना, बने हैं। तो इसके बाद हमें सिद्ध करने बोला, और इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये बात बोला गया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि एरिया ABC जो है, एरिया ABC यानी इसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, एरिया ABC और एरिया DBC बराबर होगा AO बाय DO।
यही चीज़ हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने से पहले हम लोग एक रचना करेंगे। हम लोग जानते हैं, देखिए इसका 3 चरण है ना, 4 चरण कि पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, अगर रचना करना है तो रचना के बारे में लिखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रमाण करेंगे। तो रचना में हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता है, रचना में हम लोग कर रहे हैं लम डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लम डाल रहे हैं। कहाँ से, नहीं ए से हम लोग लम डाल रहे हैं, कहाँ पर, BC पर। यहाँ से एक लम डाल दिए जिसका नाम दे दिए हम लोगों ने P, और यहाँ से एक लम डाल देंगे, यहाँ से और इसको नाम हम लोग दे देंगे M। अब रचना की हम लोग क्या कि सर AP लम BC तथा DM लम BC, दोनों BC पर लम हम लोगों ने डाल लिया। अब हम प्रमाण पे जाएंगे। जब हम लोग प्रमाण करेंगे तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या करना होगा, क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो पहले हम लोग समरूप दिखा लेते हैं, है ना। तो समरूप हम लोग किसको किसको दिखाएंगे, है ना। तो समरूप हम लोग दिखाएंगे, चलिए पहले इन लोग का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल के क्या कह रहा है उस आधार पर, उधर से भी बन जाएगा दोनों तरफ से, लेकिन क्षेत्रफल से आसानी से बनेगा। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं, और नहीं जानते तो एक बार हम आप लोग को लिए लिख दे रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सभी कोई जान रहे होंगे, क्लास 10 में है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। इसी का हम लोग इसी फॉर्मूला से हम लोग यूज करेंगे और निकालेंगे क्या, एरिया ABC। तो एरिया ABC में क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखिए आधार हम लोग क्या मानेंगे, BC ना, आधार हम लोग क्या मानेंगे, BC, क्योंकि इसी पे लंब डालें और वही क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, और इसी के अनुपात में हम लोग लिखेंगे एरिया DBC। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा क्या, 1/2। और इसका भी देखिए हम लोग पहले ही लिख के रखे हैं कि आधार BC पर, यहाँ अगर और भी अच्छा लिखना चाहते हैं तो एक ही आधार लिख सकते हैं। एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC बने हैं, तो एक ही आधार, तो आधार वही हो जाएगा, और जो लंब डालें वो मेरा क्या हो जाएगा, ऊंचाई, यानी DM। ये हो गया मेरा ऊंचाई। अब देखिए इससे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा सर, यहाँ से मिलेगा सिर्फ AP/DM। अब AP/DM का अगर हम लोग AO/DO के बराबर दिखा दिए, AP/DM अगर बराबर हम AO/DO को दिखा दिए तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो ये चीज़ दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समरूप दिखाएंगे, है ना, ट्रायंगल को समरूप दिखाना होगा। तो देखिए आप लोग कॉपी में नोट कर चुके होंगे, तो वहाँ से आप लोग मिलाते रहिएगा। हम लोग अब सिद्ध करने वाले हैं क्या, समरूप सिद्ध करने वाले हैं। कौन कौन से ट्रायंगल को, APO और DMO में, APO और DMO में। तो देखिए उस पर क्या होगा कि जब हम लंब डाले हैं तो एंगल APO बराबर होगा क्या, एंगल DMO, क्योंकि दोनों ही क्या है, लंब है, यानी 90 डिग्री का है। ये तो हम लोग लिख सकते हैं। और ध्यान से अगर आप नहीं देखें तो हम दिखा देना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर है ना, लंब है ना। अब देखिए अगर इस जगह पे हम मिला दें और इस जगह पे मिला दें तो इस त्रिभुज में ये कोण और इस त्रिभुज में ये कोण आएगा ही, और ये दोनों ही क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या हम लोग, AOP बराबर हो जाएगा DOM। कैसे सर, शीर्षाभिमुख कोण से, यहाँ लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। ये हम लोग लिख दिए सर, ये हो गया। अब देखिए जब इतना दो कोण बराबर हो गया तो हम लोग एंगल से ही हम लोग समरूप दिखा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का 2 कोण अगर बराबर हो तो तीसरा कोण भी उसका क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए हम इन दोनों को समरूप लिख दिए एंगल समरूपता कसौटी से। समरूपता कसौटी से हम लोगों ने क्या कर दिया, समरूप लिख दिया। अब जब समरूप लिख दिए तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है कि देखिए इस जगह पे आकृति पे क्या इसका AP और DM का जो अनुपात होगा और AO और DO का जो अनुपात होगा, क्या उसके बराबर नहीं होगा, होगा सर। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि समरूप त्रिभुज के जो भुजाओं के अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, है ना, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्या सर, कि AP/DM बराबर AO/DO, ये हो गया। अब इसी को हम लोग नाम दे दिए समीकरण 2 और इसको हम लोग नाम दे देंगे समीकरण 1। इसको क्या नाम दे देंगे, समीकरण 1। तो जब समीकरण 1 और 2 से हम लोग को आकलन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, समीकरण 1 और 2 से
क्या मिलेगा कि सर एरिया ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ट्रायंगल डी बी सी क्या हो जाएगा, ए ओ बाय डी ओ। यही तो हमको प्रूव करना था सर, जो आसानी से प्रूव हो गया। कुछ किए हम, कुछ नहीं किए। इसमें समरी आप जान रहे हैं कि सर ये सारे चीज़ हम लोग जान रहे हैं, बस हम लोग को एक एक करके इस पर सेटअप करना है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग का आज कंप्लीट हुआ। हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा तरीका है। जब सर्वांगसम का नाम आया तो थोड़ा सा आप एक बार सर्वांगसम को रिवाइंड कर लीजिए अपने माइंड में कि सर्वांगसम का क्या क्या कंडीशन होता है और समरूप का भी क्या क्या कंडीशन होता है। एक बार अपने दिमाग में वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से उस चीज़ के बारे में सोचिए और फिर हम लोग आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो चलिए आप लोग रिवाइंड कर चुके होंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में तो कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे, माना कि क्या माना कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के। क्या है ना, सर्वांगसम है डी ई एफ के। इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का जो अनुपात होगा वो किसके किसके बराबर होगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ए बी बाय डी ई का स्क्वायर बराबर बी सी बाय ई एफ का स्क्वायर बराबर ए सी बाय डी एफ का स्क्वायर। ये तो हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद एक कंडीशन क्या दिया हुआ है कि सर इसका क्षेत्रफल भी बराबर है ना। क्या दिया हुआ है, दिया है इसका क्षेत्रफल भी बराबर है कि एरिया ए बी सी बराबर है एरिया डी ई एफ के। ये दोनों बराबर दिया हुआ है। तो जब दोनों बराबर दिया हुआ है तो अगर हम इस जगह कंडीशन लगा दें कि एरिया ए त्रिभुज ए बी सी बाय एरिया डी ई एफ बराबर 1। अब देखिए इसको इधर ले आए, डिवाइड में है तो हो गया, तो बराबर 1 हम लोग उधर लिख सकते हैं। अब जब बराबर 1 लिख सकते हैं तो मान लीजिए अगर हम इसको समीकरण 1 मान लिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, तो देखिए दोनों का LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, एकदम होगा सर। समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर दोनों को बराबर कर सकते हैं, यानी 1 के बराबर ये पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो जब 1 के बराबर ये पूरा हो जाएगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए ए बी बाय डी ई का स्क्वायर बराबर बी सी बाय ई एफ का स्क्वायर बराबर ए सी बाय डी एफ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जब बराबर 1 हो जाएगा तो ध्यान से देखिए, एक हम करके दिखा दे रहे हैं, ए बी बाई डी ई का स्क्वायर जब बराबर 1 हो जाएगा तो देखिएगा क्या कि ए बी का स्क्वायर बराबर डी ई का स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर डी ई हो जाएगा, ए बी बराबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, इसी प्रकार बी सी बाय ई एफ तथा ए सी बाय डी एफ, है ना, लिख सकते हैं ए सी बाय डी एफ। अब देखिए यहीं पर सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, यहीं पे कैसे सॉल्व हो जाएगा सो दिखाते हैं एकदम आसानी से। जब ये तीनों भुजाएं बराबर हो गया तो ध्यान से अगर हम लोग देखिए, अगर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में अगर देखना चाहें तो ए बी के बराबर डी ई हम लोग अभी प्रूफ किए हैं, देखिए ए बी बराबर डी ई, है ना, बी सी बराबर ई एफ हम लोग प्रूफ किए हैं, अभी देख लीजिए, और ए सी बराबर डी एफ हम लोगों ने प्रूफ किया है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं ना कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, देखिए सर्वांगसम का साइन होता है, आप सभी को जान रहे होंगे, डी ई एफ के, ये सर्वांगसम होता है, यही हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। अगर कसौटी पूछेगा तो एस 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 सर्वांग समता कसौटी से, एस 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 सर्वांग समता कसौटी से। ये हम लोग का क्वेश्चन भी कितना इजी था, कुछ नहीं करना पड़ा सर, जो जो हम जानते थे बस उसको सेटअप कर दिए। ये सारे चीज़ आप जान रहे हैं, आपको इतनी अच्छी तरीके से हम लोग रिवीजन करवा रहे हैं कि ये सारे चीज़ आप जान रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ये रिवीजन हो रहा है, जो आपके माइंड में बहुत ही अच्छी तरीके से सेटअप हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे।